स्थिति है, पिन की पिन की स्थिति, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे लेंस की स्थिति, लेंस की प्रथम स्थिति, ठीक है। लेंस की द्वितीय स्थिति, ठीक है ना, ऐसे। अभी देखो, अभी और चाहिए हमारे पास 2 कॉलम और खाली, 2 कॉलम, तो मैं पतला पतला बना रहा हूँ, आप बड़ा। एक में रहेगा, ठीक है, उसको मैं ऐसे, उसको हमने बड़ा कर दिया। एक में रहेगा ए, ठीक है, ए, और ए में क्या रहेगा, रहेगा टी। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हमने बना लिया फर्स्ट, इसको हमने बना लिया सेकंड, इसको हमने बना लिया थर्ड कॉलम, इसको हमने बना दिया। यहाँ पे ए में हम करेंगे फर्स्ट डिफरेंस सेकंड, और डी में हम करेंगे थर्ड डिफरेंस फोर्थ। इतना समझ गए? इस तरह से हमें। अब क्यों ऐसा किया गया? पहली बात, ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जहाँ से हमें फोकस के लिए गणना करनी है, उसमें स्मॉल ए है और स्मॉल डी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो भी ऑब्जर्वेशन हमें लेना है वह क्या होगा, स्मॉल ए होगा, स्मॉल डी। स्मॉल ए क्या है, दिनों की दूरी, और स्मॉल डी क्या है, लेंस का। अब हम क्या करेंगे, तो देखो बीज भी आप यही समझते जाएंगे। क्रमांक में मान लो पहला क्रमांक, अब हमें करना सबसे पहला, विधि यही से शुरू होती है। सबसे पहला हमें करना होता है लेंस के फोकस दूरी का अनुमान लगाना है, क्योंकि इसका सिद्धांत ही है कि जब 2 पिनों के बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी से 4 गुने से अधिक होता है, तो इसका मतलब पहले आपको अनुमान होना चाहिए लेंस के फोकस। तो लेंस के फोकस दूरी का अनुमान लगाने के लिए हम सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश का प्रयोग करना है। देखो ऐसे सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में लेंस को हम ले जाएंगे जहाँ से प्रकाश मिल सके, ठीक है। जहाँ पे ये फोकस हुआ है, जब 1 मीटर स्केल से अंदाजा लगा लेते हैं, तो हमने वैसे लगभग अंदाजा लगा लिया ये 10 या 11 के लगभग मान के, तो हम 11 मानते हैं, क्योंकि फोकस दूरी के 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए, अधिक भले हो। तो अगर हमें 10 लगता है तो 11 मान लेंगे, 11 लगता है तो हम 12-13 मान लेंगे। इसलिए ये अधिक रहने पे प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कम हो जाएगा तब दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब अगर हम 11 मान लेते हैं तो 44 सेंटीमीटर दोनों पिनों के बीच की दूरी होगी। 44 के बजाय हम 50, ठीक है, कोई भी एक फर्क न आता। तो अब आपको बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एक को अगर हमने क्या किया, यहाँ पे सब पैमाना बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक को हमने कर दिया 10 सेंटीमीटर की स्थिति, एक पिन, और दूसरे पिन को अब उसके 50 जोड़ 60 पे लाना पड़ेगा, तो इसको हमने कर दिया 60 के पोजीशन, ठीक है, इसको हमने कर दिया 60। अब हमें क्या करना है, ये जो लेंस स्टैंड है इसमें लेंस को लगा, ठीक है भाई, लेंस को लगा दिया।
अब ये इस तरह से वर्टिकल स्टैंड होता है कि आवश्यकता अनुसार आप इसे घुमा सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ जैसी पोजीशन। तो कोशिश ये करते हैं कि जो पिन है वह लेंस का जो सेंटर है उससे बहुत ऊपर ना रहे, लेंस के सेंटर तक ही पिन की नोक रहे। इसका भी ऐसे ही करते हैं। अब हमें क्या करना होता है, लेंस को विस्थापित करना है, या हम पिन को भी विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार हम एक पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पर बना लेंगे तो फिर अब हम पिनों को विस्थापित नहीं करेंगे, केवल लेंस को विस्थापित करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने दूरी को लगभग 60 सेंटीमीटर कर लिया। अब देखो लेंस को लगा भी दिया, फिर अभी हम क्या करेंगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि मैं यहाँ से जब देख रहा हूँ तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई। लेंस में जो प्रतिबिंब है, ध्यान से समझना, ये सब पढ़ाया गया है और उसको मैं बता भी रहा हूँ। मैं देखिए आरेख के माध्यम से, देखो ये उत्तल लेंस है। प्रैक्टिकल थियरी कभी अलग नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, सब कुछ एक ही। अब अगर हम यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर हम वस्तु को रख देते हैं, तब क्या होगा, सबको पता है कि तब यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। फोकस और सेंटर के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है, याद रखना। केवल उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन होता है जब सीधा और आभासी हुआ है, फोकस और आभासी केंद्र के बीच में। तो जब ये पिन नजदीक होगा, यानी इस लेंस को अगर हम इस पिन के नजदीक कर देंगे, तब बताओ कैसा प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब तुम इधर से देखोगे कि इधर से? ये अभी बहुत खास बात है, बहुत से लोग जाने नहीं पाते देखना कैसे। देखो लेंस में अपवर्तन होता है, तो यहाँ है ये ना, तो आप इसको इधर से देखोगे तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अपवर्तन की वजह से प्रतिबिंब ऐसे दिखाई पड़े, इधर से देखने पर उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा और इधर से देखोगे तो इसका प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब अगर ऐसे कर दिया आपने, अब देखो उसका मोटा सा प्रतिबिंब दिखा, वो पिन को मोटी से दिख रही और सीधी दिख रही सबसे खास कारण फोकस यहाँ कहीं है। अभी बीच में आ गए तो सीधा ही बनना है, इसमें कोई शक ही नहीं। अब इसको धीरे धीरे आप पीछे करोगे तो पहले क्या होगा कि वो प्रतिबिंब जो है, जो सीधा दिख रहा था ना, वो गायब। ठीक है, अब इसके बाद फिर और पीछे हाँ क्या हुआ, कहाँ चला गया, अनंत पे चला गया, और अनंत पे होगा तो दिखाई नहीं। लेकिन जैसे ही फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे उल्टा दिखने लगे, क्योंकि फोकस और अनंत के बीच में कहीं भी रखने पर इमेज क्या है, उल्टा ही बनता है। ध्यान रखना। अब उसका उल्टा इमेज बन चुका है। ठीक, तो अब देखो उल्टा इमेज बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लंबन को, लंबन का मतलब क्या होता है ये जानना है आपको। देखो अभी इस पिन की क्या जरूरत है, सब वाइवा में पूछा जा सकता है, जो भी अनुभवी टीचर होते हैं सब पूछ सकते हैं कि आपको 2 पिनों की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये तो विस्थापन विधि है, चलो। लेकिन अब क्या है कि एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, विस्थापन विधि में सिद्धांत में भी 2 पिनों के बीच, लेकिन एक होता है यूवी विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरियां, उसको भी ऐसे ही करें। तो अब u और v का मान हम वहां ज्ञात करें। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे लंबन दूर करने का मतलब क्या होता है ये जानना पड़ेगा। इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बन चुका है, इसलिए पिन को मैंने निकाला। तो जब भी आप देखेंगे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर किसी को देखना हो तो आके देख, पहली बात देखना सीखना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसा थोड़ी नहीं ऐसे झांके दिखाई पड़ते, ऐसे पॉसिबल नहीं। आप देखो हम कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तभी दिखेगा, नहीं तो दिखेगा। ठीक है, तो लेंस में प्रतिबिंब देखना बहुत आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई। ठीक है, अब एक छात्र कोई भी आके
देख या छात्र कौन देखना चाहे, ठीक है। तो जब सेंटर पर हाँ दिख रहा तो अच्छी बात है, दिखना उल्टा दिख रहा है ऐसे, हाँ ठीक। और तो देखें जैसे देखना देख लो आप, क्योंकि अपने से अब करना है, एक बार देख के सीख लेना है, फिर ऑपरेटर सही रहेगा, अपने से करके सीख लेना है। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता, अगर थियरी बढ़िया तैयार है तो फिर चला, थियरी नहीं तैयार है तो फिर चला नहीं दिखा लोग मत बोलो। जाओ जी जाओ। और कोई देखेगा अब देखो परवीन तो बन चुका और दिख रहा, लेकिन है कहाँ? अब मान लो कह दो लेंस और ये बस हो गया, इसी का परवीन देख रहे हो, तो इसकी दूरी दूर निकल गई। अब आपसे पूछा जाए परवीन कहाँ है, तब कैसे निकलेगा? कहाँ है? जब एक्चुअल पोजीशन मिलेगा तभी ना फोकल लेंथ निकलेगा। 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, अगर इससे निकालना हो। दूसरा जो पिन जब उससे लंबन दूर हो जाएगा तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? जहाँ वो पिन है इससे लंबन आपने दूर किया है, वहीं पर वो प्रतिबिंब। जब तक दोनों की स्थिति सेम नहीं होगी तब तक लंबन दूर नहीं होगा। इसे याद रखिए, लंबन का यही मतलब होता है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये उल्टा दिख रहा, अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पिन ऐसे, ठीक है। और हम पिनों की स्थिति तो बदल नहीं सकते, लेकिन अभी पहली रीडिंग हम ले रहे हैं तो अभी बदल भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ नोट नहीं किया। लेकिन बदलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि यह दूरी जो हम लोगों ने तय किया था 44 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं, बल्कि 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम उसे दूर ही बढ़ा सकते हैं, नजदीक नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ गए? तो देखो अब क्या है कि सबसे पहले क्या करना था कि इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया। अब हम इसमें लगाएंगे पिन, तो ऐसे ये पिन आएगा ना, इसके बाद ये ऊपर से दिखेगा, ये नीचे से दिखेगा। फिर आगे पीछे करने के बाद जब ऐसे दिखने लगेगा तो अब हम क्या करेंगे, अपना सर हिलाएंगे, यानी नेत्र की पोजीशन को चेंज करेंगे ऐसे। तो जब नेत्र की पोजीशन को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे, अगर ये ऐसे हिलता है तो इसका मतलब लंबन है, ठीक है। अब अगर ये दोनों ऐसे हिलता है तो लंबन नहीं है, तो यही स्थिति की हम तलाश करें। तो जैसे ऐसे लगेगा हिलने, बस हम रुकेंगे और सारा रीडिंग नोट करेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन जब तक ऐसे हिलेगा तब तक हम रीडिंग नोट नहीं, तो इसी को कहते हैं लंबा। अब दूसरी बात क्या है, कुछ और चीज़ों को सीखना ये। अब जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, ऐसे है और दोनों ऐसे हिल रहा है, दोनों बीच की दूरी बदल नहीं रही है, तब भी आप चाहें तो रीडिंग नोट करें। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए, अब ये तब ऐसे कब दिखेगा, जब पिन इधर हो, ये पिन थोड़ा उधर हो, या फिर एक इधर हो या इधर हो, या लेंस की स्थिति इधर उधर हो, तब ऐसा हो। अगर आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपने ऐसे भी देख लिया, यानी दोनों के बीच की दूरी ना बदले, तो लगभग दूर, पूरा दूर नहीं होता, लगभग दूर हो गया। अगर आप उस पर रीडिंग नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा विचलन नहीं आएगा, लगभग ऊपर दूरी निकल जाए, लेकिन ठीक कर लिया जाए तो ठीक है। तो अब हम इस पिन को लगाएंगे, पहले वही हम कर रहे हैं, जो विचलन इस तरह से बन रहा है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तो पहले हम उसको ऐसे तब चेक करें। लगभग हम इतना काम लगभग कर चुके हैं, थोड़ा सा चलिए फिलहाल थोड़ा सा इधर उधर करना है, काम हो जाएगा।
बात ना करो। अब ये नहीं देख के सीखना नहीं है, बस अल्लाह की बात करना है। हम यहाँ बना लेंगे, फिर आप आके खा लेंगे। बात आप बताओ, ऐसे होगा? आपको देखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल की सिखा रहे हैं। तो हमको क्या गलत थोड़ा करने, जब तुम देखोगे ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो हमको इतना दिमाग नहीं तुम्हारे पास। ये तो हम 75 बार कर चुके, तब क्या जरूरत हमको करने। आप देखो हम कैसे सेट कर रहे हैं, तो वही ना सीखोगे। हम करके दिखा रहे हैं, तो आप बिना देखे कैसे सीख जाओ। सीखना है तो देखो, हमें तो फिर ऐसे नाटक करने की जरूरत है। समय बहुत कीमती होता है, मैं बार बार समझा चुका हूं। समय बर्बाद करो, हमारा भी बर्बाद हुआ, आपका भी बर्बाद हुआ। और देखो लंबा ना दूर हुआ, दोनों तरफ। ऊपर एक ही नहीं पिन है, इसका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ये खुद ही नहीं दिख रहा। तो
दोनों को एक साथ देखोगी तब न दिखेगा। अब एक बार यहाँ देखोगे, एक बार यहाँ देखोगे, दोनों अलग अलग, एक साथ दोनों देखना भी इसमें सीखना पड़ेगा। नहीं दिखा अभी तक कहीं से देखेगा, जहाँ से देखा वहीं तक। अंतर की बात नहीं है, आप सर हिलाइए, दोनों ऐसे साथ दिला अभी थोड़ा सा जैसे मान लो ये हिल रहा है, ठीक है, नहीं तो ऐसा बन जाता है जैसे लगेगा कि दोनों ही चिपका हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर समझ नहीं पाए तो समझाए। लंबन का मतलब तब तक लंबन रहेगा जब तक प्रतिबिंब की स्थिति और पिन की स्थिति दोनों सेम है। जब आप यहाँ देख रहे हो उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा बता सकते हैं? जैसे लेंस है ना, लेंस में इधर बस प्रतिबिंब इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर का इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब यहाँ से तुम देख रहे हो तो उसका प्रतिबिंब इधर में बना हुआ है, तो अब इस पिन से जब लंबन उसका दूर हुआ तो उसका प्रतिबिंब यही है इसी के ऊपर। लंबन जब तक दूर नहीं होगा जब तक वो ठीक इसके ऊपर आ नहीं जाएगा। अब समझ गया? तो जब इस पर आ गया तो हम इसी पिन की स्थिति पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बन गई। तो ऑप्टिक्स वाले प्रैक्टिकल ज्यादा कठिन होते हैं। जैसे वो जो ऑपरेटर्स है ओम्स लॉ वगैरह, अब सीधे आ गया पूरा बना बनाया।